आपने भी नर्सरी से न्यू प्लांट्स लिए तो ये 3 बातें जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहली बात, जब आपने नर्सरी से न्यू प्लांट्स मंगवाए हैं, फर्स्ट डे ही उनकी रिपोर्टिंग ना करें। जैसे होता है कि हम सोचते हैं कि इसे जल्दी से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पॉट में, बिकॉज नर्सरी बैग तो बहुत छोटा है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। बट ऐसा नहीं करना है। जब आप न्यू प्लांट्स लाते हैं तो उन्हें एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ आपको वैसे का वैसे ही, जिस भी नर्सरी बैग या नर्सरी पॉट में वो आया है, उसे बिना डिस्टर्ब किए आप बस एक अपनी बालकनी या गार्डन के एक जो शेडेड एरिया है वहाँ पे रखिए, जहाँ पे डायरेक्ट आफ्टरनून सन ना आता हो। वहाँ पे उसे आप रखिए 7 डेज़ या 10 डेज़, उसे ऑब्ज़र्व कीजिए क्या उसमें कोई पेस्ट तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वीड्स तो नहीं ग्रो कर रहे। ये सब आपको ऑब्ज़र्व करना है इन 7 डेज़ में। और मैंने भी जब न्यू प्लांट्स लिए थे तो ये गलती करी थी कि उन्हें स्टार्टिंग में ही रिपोर्ट कर दिया था मैंने। वो जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे ही मैंने रिपोर्ट कर दिया, और बाद में जाके वो मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए और मुझे कोई पता भी नहीं चल पाया कि उनमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने उन्हें ऑब्जर्व भी नहीं किया। और इतनी जल्दी एकदम से ट्रांसफ़र करने से उनको शॉक लग जाता है, ट्रांसप्लांट शॉक। तो इससे आपको बचना है। दूसरी बात, रिपोर्टिंग से पहले हमेशा अपना सॉइल मिक्स ज़रूर चेक करें क्या वो प्लांट्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल नहीं मिलती उन्हें, मतलब मोस्टली सभी प्लांट्स हैं उनको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए होती है, नहीं तो वो रूट रॉट का शिकार हो जाते हैं। जब आपको लगे 7 डेज़ बाद कि अच्छा ये प्लांट्स अच्छे से ग्रू कर रहे हैं, उसमें कुछ न्यू ग्रोथ दिख रही है आपको हैं, तभी आप उसको रिपोर्ट करें और अच्छे सा सॉइल मिक्स बना के आप उसे रिपोर्ट करें। आपका प्लांट कितना भी हेल्दी हो, अच्छा हो, और इसे आपने किसी भी अच्छे स्पॉट में रखा हो, बट अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा नहीं होगा तो आपका प्लांट बाद में जाके ख़राब हो जाएगा और आपका टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट होंगे। एंड द लास्ट थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप जैसे ही आप उसे रिपोर्ट करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़े कंटेनर या पॉट में ना करें। और कोशिश कीजिए कि जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, अगर आप छोटे उसमें करेंगे, जैसे कि 10 इंच का या 8 इंच का एक स्टैंडर्ड पॉट साइज़ होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, आप उसी में उसे ट्रांसफ़र करिए। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में कर देंगे और आप एक बिगनर फ्रेंडली गार्डनर हो, और तो आप पानी देंगे उसे, तो कभी कभी क्या होता है जब छोटा प्लांट और इतना सारी सॉइल है तो वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अनयूज़ रहता है, जो सॉइल होती है वो वेट रह जाती है काफ़ी टाइम तक, जिससे रूट रॉट हो सकता है। तो इसीलिए आप एक स्टैंडर्ड पॉट साइज़ में छोटे पॉट में ही करिए। बाद में जाके अगर आपको लगेगा कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, बड़ा हो गया, उसे ज़रूरत है, जो कि काफ़ी टाइम बाद ही होता है, 1 साल तो लगता ही है प्लांट को ग्रो करने में, अच्छे से बड़ा होने में, अगर उस लेवल का वो बड़ा होना है उसे, तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही आप इतने बड़े पॉट में कर देंगे और प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा, आपकी सारा पॉट वेस्ट होगा, इतनी सारी जो मिट्टी आपने सॉइल मिक्स बनाया सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 थिंग्स थी विच यू हैव